वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कल बहुत अच्छी ट्रेड मिलते मिलते रह गई। सिंगल ट्रेड और हमारा अकाउंट सीधा क्लियर होना था, बट किस्मत बुरी, हम एंटर नहीं कर पाए। चलो फिर भी बताता हूँ। कल कल का ब्लॉग ख़त्म करने के बाद रात की बात है, और एज यू कैन सी मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम मिला। बहुत शार्प रैली आई है ना, और ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास की थी, क्योंकि 4383 कुछ लाइक ऐसा कुछ ऑल टाइम हाई है। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हो, बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास गई और इंस्टेंट फॉल किया। थोड़ा सा फॉल आया, एक पुल बैक मिला, मैंने हैमर पे एंट्री उठाई, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि कल मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी एक बार। तो एसएल था अराउंड, क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी थी, क्योंकि वो होता है ना, कई बार आप ज़्यादा श्योर होते हो। तो क्वांटिटी थी 0.10, अराउंड $53 इसमें चले गए मेरे। मार्केट नीचे गिरी, अगेन एक हैमर मिला, 2 हैमर मिले, इंस्टेंट एंट्री करी, एसएल हाफ कर दिया, क्योंकि हैमर पे जो हाई पे था उसका एसएल बड़ा आ रहा था, तो इसलिए मैंने एसएल को छोटा करना सही समझा। एसएल आ रहा था मेरा अराउंड अगेन $50 के आसपास का। नहीं सॉरी, 50 नहीं, $70 का एसएल। हाँ, $70 का एसएल था, तो रिस्क उठाया था कि चलो देखी जाएगी, आज आर्या पार कर देंगे, है ना, क्योंकि मोमेंटम था मार्केट में। तो जैसे ही ट्रेड उठाया, मार्केट ऊपर गया, 1=1.34 तक पहुंचा है। मेरा जो प्रॉफिट आ रहा था वो 102 $103 प्रॉफिट चल रहे थे इस ट्रेड में। तो मुझे इस ट्रेड को सीटीसी करना वाजिब लगा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन तो थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी, एटलीस्ट 30 से 40 पॉइंट का मूव मार्केट देगी और टाइम हाई ब्रेक करेगी जैसे मर्जी करे। तो इतने में हमारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा, 1 शॉट में क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा थी ऑब्वियसली। तो उसके बाद सीटीसी कर दिया मैंने $100 के बाद, साला सीटीसी कट गया। उसके बाद मार्केट अभी तक साइडवेज ही घूम रही है ना। तो देखते हैं, आज उम्मीद तो यही है ऑल टाइम हाई मार्केट ब्रेक करे। वैसे तो बड़े टाइम फ्रेम पे देख के बहुत गंदी कैंडल बनाई है। रिजेक्शन कैंडल है, बहुत गंदी। फिर भी देखते हैं, चलो क्या बनता है। तो मिताज को स्कूल भेज के ऑफिस चलते हैं, और अकाउंट पहुंच चुका है 5116 पे, क्योंकि कल बहुत एसएल खा लिए हैं। कल अराउंड 2 ट्रेड करी मैंने, शायद पिछले ब्लॉग में 2 करी थी, एक रात को करी है ना। तो कल का लॉस ज़्यादा हो गया यार। अकाउंट ड्रॉडाउन में आ चुका है, 390 डॉलर लगा लो, $390 अगेन चाहिए, बट स्टिल वही हौसला लेके बैठा हूँ। अभी तक मेरा अकाउंट $100 से भी प्लस में या माइनस में नहीं गया ये अकाउंट। एक ट्रेड सब कुछ क्लियर, $100 मिल रहे थे रात, बट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बात खत्म यार, है ना। अच्छी ट्रेड चाहिए बस। तो देखी जाएगी जयराम जी की, मिलते हैं ऑफिस जाके। सुबह एक ट्रेड बनी थी यार बहुत अच्छी, और मार्केट ने जैसे ठान ही रखा है कि भाई हमें प्रॉफिट देना ही नहीं है ये पूरे हफ्ते, और दिमाग परेशान कर दिया। इतनी अच्छी ट्रेड थी, 1=2 अचीव हो गया था ऑलमोस्ट, और $53 के अराउंड प्रॉफिट भी आ रहा था, बट मैंने बुक नहीं करा, और सीटीसी हिट हो गया है। तो देखते हैं यार, अभी फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिमाग फ्रस्ट्रेशन में भी कह सकते हैं कि ऑलरेडी अच्छा खासा ड्रॉडाउन आ चुका है अकाउंट पे, जिसकी रिकवरी करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट ठीक है, चलो यार, है ना, वापस वहीं से शुरू करते हैं, है ना। सोच लेंगे कि चलो अकाउंट अभी अभी बाय किया है, तो ये 4 हफ्ते, अब 5वां हफ्ता भी निकल गया है ना, 5 हफ्ते सिर्फ इस अकाउंट को सस्टेन ही कर पा रहे हैं हम। बट अकाउंट जाने नहीं दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मुझे बहुत सारी गलतियां करी, अब तो सिस्टमेटिक ट्रेड कर रहे हैं ना, सिस्टमेटिक ट्रेड के बावजूद भी सीटीसी जा रहे हैं, और मार्केट बहुत जगह पे एसएल भी दे रही है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। इतनी अच्छी ट्रेड चल रही थी ये वाली, सही लॉजिक के साथ ट्रेड भी करी हुई थी हमने, है ना। यहाँ तक पहले $35 के राउंड प्रॉफिट आ रहा था, फिर नीचे ही मैंने एसएल ट्रेल कर दिया था, बिल्कुल छोटा कर दिया था। जब यहाँ पहुंची तो मैंने सीटीसी लगा दिया था, मुझे लगा मार्केट में मूव आएगा, यहाँ पे आके एटलीस्ट $70 के राउंड प्रॉफिट आएगा, तो इसको बुक कर लेंगे 70-80 के राउंड। लेकिन ये सीटीसी हिट हो गया, और ये गोल्ड का कल का मूवमेंट था जो, ठीक है।
इस मोमेंट को, अब ये मोमेंट मेरे से बहुत गंदा मिस हुआ, इतना मैं मिस करना नहीं चाहता था इस अकाउंट को, इस ट्रेड को। मतलब ये अच्छा पुल बैक आया, फिर पुल बैक आया, मैं दोनों जगह ट्रेड प्लेस नहीं कर पाया, है ना। उसके बाद कोई सेटअप मुझे दिखा ही नहीं, यहाँ दिखा था, यहाँ एसएल लगा, यहाँ बाई किया, यहाँ पे मार्केट ने हमारा सीटीसी काट दिया था, मैंने इसको सीटीसी कर दिया था क्योंकि $100 आ रहे थे इस ट्रेड में। यहाँ पे $100 थे, लेकिन $100 के बावजूद भी मैंने बुक नहीं किया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे अब अच्छी ट्रेड चाहिए यार, है ना। मुझे अब कचरा ट्रेड नहीं चाहिए, मुझे अच्छी ट्रेड चाहिए, ताकि मतलब अब अकाउंट एक ट्रेड के अंदर एटलीस्ट $150-200 मैं बुक करूं। और ये अकाउंट आप देखो तो भाई, ये ड्रॉ डाउन देखो यार, कहाँ था मैं, बिल्कुल मंजिल के पास और नीचे गिर गया, है ना। अभी अकाउंट अब $5079 पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, चलो, है ना। वापस फिर से वही जो हमने उठाया था, इसको वापस से नीचे गिर गए, अब कोशिश करेंगे दोबारा उठाने की। तो कोई अफसोस नहीं है मुझे इतना इस अकाउंट का कि मतलब यहाँ पे जो है हमारा लॉस हो गया है या ड्रॉ डाउन में आ गए हैं हम। एटलीस्ट अभी तक पॉजिटिव है, हमारा बैलेंस पॉजिटिव है, हमारा बैलेंस अभी तक नहीं गया है, तो कोई बात नहीं। ये अच्छी चीज़ थी, यहाँ पे शूटिंग स्टार पे ट्रेड कर ली होती तो भी अकाउंट क्लियर हो जाता। बट यार मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है ना, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को। हमने बस जो सिस्टम बनाए हैं, हम सिस्टम के साथ ट्रेड कर सकते हैं, हम सिस्टम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस मेन चीज़ ये है। तो देखते हैं आगे क्या बनता है अकाउंट में। सो गाइज, मैंने एक ट्रेड पंच करी है, अभी दिखाऊंगा बाद में, आज पहले नहीं दिखाऊंगा। ये समझ लो आर या पार। मैंने जब ये ट्रेड प्लेस करी और तब मेरा अकाउंट था $5050 के अराउंड, $50 के अराउंड, मतलब सिर्फ $50 प्रॉफिट में रह गए थे हम। और ओवरऑल $450 चाहिए हमें इस अकाउंट को क्लियर करने के लिए। अभी एक ट्रेड प्लेस करी है, ऊपर वाले ने चाहा तो आर या पार। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। बने रहो बस, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा जब इसको सीटीसी कर दूंगा। सीटीसी करने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट में चल पड़ेगी ट्रेड, देन आई विल शो यू द सेटअप, किस सेटअप पे ट्रेड करी, क्यों करी, क्या लॉजिक था, बहुत कुछ देखने के बाद ट्रेड प्लेस करी है। इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस है अराउंड $45 का, $45 का ऐसा लगा हुआ है। तो सोच सकते हो टारगेट में क्या रखने वाला हूँ इसमें। ये पोजीशन अब कब तक चलेगी, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे या 4 दिन, आई डोंट नो। आई एम गोना होल्ड दिस ट्रेड until I'll get my target point। देखते रहो बस। ओके चलो, नए दिहाड़िए, चल 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 छान ले लो, जल्दी करो। हाँ हाँ, आराम नाल तो चकाएगा हूँ तू, चल ठीक है, आ जा हूँ। सो अपनी जो ट्रेड चल रही थी भाई, उसका लग चुका है एसएल, एज यू कैन सी। लॉजिक देख सकते हो, बहुत बड़ी ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश थी यहाँ पे हमारी, कि एटलीस्ट इस ट्रेड में $300 से प्लस का टारगेट था मेरा, और सीटीसी करने का भी मौका नहीं मिला। 1=1.5 तक गया था, बट हमने सीटीसी करना था 1=2 के बाद। तो मेरा अकाउंट आ गया अब पूरे $5000 पे, मतलब अब ना तो प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है, बिल्कुल ब्रेक इवन पे आ गए हैं। आज के लिए हो गया यार, फ्राइडे का दिन हो गया बस, अब मंडे को देखते हैं, और कुछ नहीं आज के लिए। सो चलो गाइज, मैं आपको ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ। जिस ट्रेड में इसमें अपना जो एसएल कटा है, बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखो तो मार्केट एक अच्छा खासा ये ट्रायंगल बना रही थी, और ये ट्रायंगल ज़्यादातर बुलिश सिग्नल होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे चलूँ, ठीक है, मार्केट का अगेन यहाँ से ऊपर जाना, अगेन ऊपर जाना, तो ये स्ट्रक्चर मुझे यहाँ से दिख रहा था। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें एक डाउ पैटर्न दिख रहा था, ये भी चीज़ ऐड होगी थी। उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छे खासे यहाँ पे जैसे डोजी बना, यहाँ पे जैसे हैमर बना, तो मुझे 15 मिनट का हैमर का हाई भी यहाँ पे दिख रहा था। और एंट्री करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 मिनट लिया, ताकि मैं एसएल छोटा कर पाऊँ। तो यहाँ पे जैसे ही इन हैमर्स का हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, मेरे को यहाँ पे दिखा कि यार मार्केट अच्छे खासे मोमेंटम में है, तो मैंने इसी हैमर का लो लगा दिया था एसएल पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को बुलिश दिख रहा था, ठीक है, तो मैंने इसी का लो एसएल लगाया। यहाँ तक अराउंड $50-55 हमारे कुछ आ रहे थे, बट मैंने बुक नहीं करा। मेरा यहाँ तक आए मार्केट, तो हम इसको एटलीस्ट सीटीसी करेंगे। तो अभी मेरा अगेन प्लान है यहाँ से बाइंग करने का, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो आप 1 आवर पे देखो तो मार्केट प्रॉपर बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है ना। और 30 मिनट पे यहाँ पे ये देखो,
कैंडल की क्लोजिंग बहुत अच्छी है। ये पूरे इन कैंडलों की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर चुकी है। इवन ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम अच्छी खासी डोजी कैंडल है, जो कि इस लेवल की लिक्विडिटी, ये पूरे लेवल की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर चुकी है। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी, इसकी लिक्विडिटी खा चुकी है। और इन कैंडल्स का ये सपोर्ट मान लो आप। ठीक है, इसका लो, इसका हाई तो मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन मैंने अभी तक एंट्री नहीं करी। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ एक पल बैक का कि मार्केट नीचे आए, थोड़ा सा कुछ बनाए तो हम एंट्री करेंगे। तो ये प्रॉपर सेटअप था जिसके ऊपर अपने ट्रेड करा था। अब देखते हैं आगे कुछ बनता है तो। ओके गाइस, सो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया है और हमारा अकाउंट नेगेटिव में आ चुका है और बड़ा भयंकर दिमाग ख़राब हो गया है। पहले तो ये मार्केट का मूव देखो। मैं आज कल पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली बाइंग 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 और बाइंग करे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी ट्रेड के स्क्रीनशॉट डालता हूँ, ये देखना, मेरे रीसेंट ट्रेड्स भी देखना। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी ट्रेड्स बाई की दिखेंगी। ठीक है, सारी की सारी ट्रेड्स मैंने बाई पे करी हुई है। मार्केट का 100% श्योर था कि बाइंग साइड जाएगी, एटलीस्ट 20 to 30 पॉइंट्स बड़े आराम से देगी, 20-30 पॉइंट आराम से देगी। इतने में $200-300 हमारे आराम से निकल जाएंगे। लेकिन एज यू कैन सी, SL CTC SL CTC SL, बस यही चल रहा है। अकाउंट आ चुका है आज मेरा 4933 पे, मतलब $70 माइनस जा चुका हूँ। $5000 से नीचे जा चुका है अकाउंट। कहाँ तो सिर्फ हमें $60 चाहिए थे अकाउंट क्लियर करने के लिए, और अब कहाँ ब्रेक इवन से भी $70 नीचे आ गए हैं। तो बहुत बड़ा ड्रॉडाउन लग गया है ऑलमोस्ट। आप ये मान लो कि मैं बस क्या ही बताऊँ यार, है ना। और ये नहीं कि हर जगह रूल्स ब्रेक हुए हैं। ठीक है, बहुत जगह पे रूल्स ब्रेक करे थे, स्कैल्पिंग करी थी, बहुत चीज़ें करी थी इस अकाउंट पे, लेकिन हमने सिस्टमेटिक ट्रेड्स को भी बहुत फॉलो किया था। गलती ये रही कि हमारा टारगेट था, जो मतलब लाइक एक रूल था, सबसे बड़ा रूल ये था कि 0.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, जो कि $50 बनता है पर डे का, और मैं $150 पर डे पे रिस्क पे ले रहा हूँ, है ना। 2 ट्रेड का था कि 2 ट्रेड पर डे करेंगे, लेकिन मैं दिन में 10-10 ट्रेड्स करे जा रहा हूँ। ये चीज़ें थोड़ी सी गलत होगी अकाउंट पे, जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, आई थिंक, है ना। अगर अब यहाँ से अकाउंट ब्रीच होता है तो ऑब्वियस सी बात है मेरी गलती होगी, है ना। और अगर अकाउंट यहाँ से क्लियर की तरफ बढ़ता है तो मैं ये मानूंगा कि मैंने सिस्टम को फॉलो कर लिया। हमारे पास अभी भी गंवाने के लिए $233 बाकी हैं, और क्वांटिटी जैसा मैंने 0.10 कर दी थी, अब मैं इस क्वांटिटी पे ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि इस क्वांटिटी पे एक ही ट्रेड कर पाऊँगा, और एक ट्रेड में मिनिमम $50 का ऐसा लाया आएगा। तो मैं क्वांटिटी अगेन 0.05 या 0.03 से बैठूंगा। पोजीशंस को होल्ड करेंगे, थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे मंडे से। अब फ्राइडे है तो आज का दिन तो क्लोज हो गया है, बट ये वीक मेरे लिए गलतियों का पहाड़ था यार। पूरे वीक गलतियाँ ही गलतियाँ, गलतियाँ ही गलतियाँ, और सबसे बड़ी बात मार्केट ने बहुत ट्रैप किया यार। अब आप ये वाले मार्केट के सिनेरियो को देखो तो मार्केट का मुझे कंफर्म था कि ऊपर से जाना ही जाना है, मार्केट को ऊपर बढ़ेगी बढ़ेगी मार्केट, है ना। लेकिन मार्केट क्या करती थी, ऊपर गई, एंट्री दी, फिर एकदम से डिप मारती थी, फिर एसएल काट देती थी, फिर एंट्री देती थी, फिर एसएल काटती थी। बार बार मार्केट ने यही किया। इवन बहुत ट्रेड्स मेरी ऐसी गई जहाँ पे $100 का प्रॉफिट चल रहा है और मेरे सीटीसी लग गए, $50 का प्रॉफिट चल रहा है, एसएल लग गए। ये बहुत बार हो गया मेरे साथ, है ना। मतलब $50 के बावजूद भी मैं एसएल खा रहा हूँ। बट वही चीज़ की क्वांटिटी बड़ी थी, तो इस वजह से जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो था वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। अगर छोटी क्वांटिटी होती तो शायद मैं रिस्क को कम करता, लेकिन बड़ी क्वांटिटी पे थोड़ा सा फिर माइंडसेट और हो गया, थोड़ा सा स्कैल्पिंग भी ऐड होगी बीच में, रिस्क भी ले लिया, तो चीज़ें गलत हो गई ज़्यादा। 5000 से नीचे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था अकाउंट, ये माइनस में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमारा अकाउंट नेगेटिव में आ गया है, तो ये नेगेटिव चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई है। सो विल कवर इट गाइज। अब ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में तो क्या है, गलतियाँ मेरी हैं, है ना। तो फिर भी चलो, आई रियलाइज़ ऑल ऑफ माई मिस्टेक्स यार, और रिग्रेट रहेगा मुझे इन चीज़ों का, बट अब और कर भी क्या सकते हैं रिग्रेट के अलावा। और आप भी ये चीज़ समझना कि जब मार्केट लूटने पे आती है ना, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर वो आपको जानबूझ के चांस देगी मार्केट में एंटर करने का कि हाँ अब तुम्हारा सेटअप है, तुम एंटर करो, मैंने लिक्विडिटी भी खा ली है, मैंने सब कुछ बना दिया है, हैमर बना दिया है, लेवल पे है, सब सारी चीज़ें सेम है, उसके बावजूद भी वो आपके एसएल काटेगी। तो ऐसे दिन आ जाते हैं मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसे दिनों पे ही रिटेलर्स लोगों के सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं। सो इट्स ओके यार, इट्स फाइन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमने बहुत कुछ सीखा, सबसे बड़ी बात, आज 5वां हफ्ता पूरा हो गया है, एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस
पर्टिकुलर अकाउंट, क्योंकि बड़े लंबे टाइम से फंडिंग अकाउंट पे काम नहीं कर रहा था, खुद के अकाउंट पे काम कर रहा था, तो इतना बर्डन नहीं रहता वहाँ पे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, मेरे मेन अकाउंट पे मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता। ये फंडेड अकाउंट पे मैं 5 मिनट और 15 मिनट पे हूँ। बड़े अकाउंट पे तो मैं 1 घंटे से कभी नीचे गया ही नहीं, इवन एंट्री ढूंढने के लिए भी नहीं चाहता। मुझे पता है कि मैं एंट्री नहीं करूँगा छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में ट्रेड्स कम मिलती हैं, महीने में बड़ी मुश्किल से 5-7 ट्रेड बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, ठीक है। और वो ट्रेड का फिर ऐसे होता है, या तो टारगेट तक बैठे रहो, होल्ड करो, या फिर एसएल जाएगा तो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर चीज़ें मैनेज करी हुई हैं। लेकिन ये छोटे अकाउंट पे, छोटे टाइम फ्रेम पे सारी चीज़ें थोड़ी सी इंडियन मार्केट जैसा मैं थोड़ा सा इसको ले गया था, है ना, कि इंडियन मार्केट में जैसे हम ट्रेड्स देते हैं, स्कैल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो माइंडसेट वैसा बन गया था। तो गलतियाँ पे गलतियाँ हमने करी हैं, बट आई थिंक आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस पूरे 5 वीक की जर्नी के अंदर। और अब कोशिश तो यही रहेगी कि जो अगला वीक शुरू होगा मंडे से, अब मैं 2 दिन यार प्रॉपर एक बार बैठूंगा सिस्टम पे, मेरी गलतियां देखता हूँ। मैं पिछले 4 हफ्ते से ये काम कर ही नहीं पाया। अगर मैं ये काम कर लेता तो शायद गलतियां ना भी करता। लेकिन मैंने 4 हफ्ते से मेरी ट्रेड्स को एनालाइज ही नहीं करा। मैंने देखा ही नहीं क्या ट्रेड्स कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। बस चल रहा है, अंधाधुंध फायरिंग चल रही है ना, बेमतलब की हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। तो वो चीज़ गलत होगी थोड़ी सी। तो मैं अब कल का दिन बैठूंगा पूरा, और बैठ के एक बार एनालाइज करूँगा, खुद की गलतियों को नोट डाउन करूँगा कि क्या क्या गलतियां मैंने करी इस अकाउंट पे, ट्रेड्स लेने में क्या गलती करी, चाहे फिर वो क्वांटिटी थी, चाहे वो स्कैल्पिंग थी, चाहे वो अर्ली एंट्रीज थी, चाहे वो अपने सेटअप से बाहर होके ट्रेड करना था, है ना, या फिर सेटअप को चेंज करना था, वट जो भी चीज़ें रही। तो मैं कल के व्लॉग में ज़रूर मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा। मैं बैठ के हम एक कॉपी पेन लेंगे और लिखेंगे। कल ऑफिस में मेरा यही काम है। कल सुबह जाते ऑफिस में पहला काम यही करूँगा, मैं मेरी ट्रेड्स को ही एनालाइज करने वाला हूँ। और बस आज का फ़िलहाल इतना ही था यार। और अब मैं मार्केट को देखने नहीं वाला, फ़िलहाल सो रहा हूँ, क्योंकि जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट है वो मेरी पहुँचने वाली है। सिर्फ $10 बाकी है, $10-15 बाकी है ना। मतलब आज का 190-180 डॉलर के आसपास नुकसान कर चुका हूँ मैं आज के दिन पे। तो कहाँ $50 मैक्स था और कहाँ $180, है ना, तो बहुत फ़र्क पड़ गया। तो ये मेरा सबसे बड़ा रूल ब्रेक हुआ है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मंडे से कोशिश यही रहेगी, रूल्स के साथ चले। रूल्स के साथ अकाउंट ब्रीच होगा तो होगा फिर यार, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने क्या ही बोलूँ, अब रूल फॉलो किए नहीं करे, ऑब्वियस सी बात है। सिस्टम फॉलो किया, लेकिन मैक्सिमम जो ट्रेड थी मेरी पर डे की, कि मुझे 2 एसएल लग गए तो मैं छोड़ दूंगा मार्केट को। मेरा 0.5% अगर चला गया एक दिन के अंदर, तो मुझे वहाँ से फिर हटना है। तो मैंने वो चीज़ को नहीं हटाया। मेन चीज़ तो ये है, मुझे वहाँ पे रुकना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार बैठ के कल एनालाइज करते हैं और सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं। उसके बाद उन चीज़ों को लेके मंडे से कंटिन्यू करते हैं, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। और अभी उम्मीद तो यही है ऑल टाइम हाई क्रॉस करने की, क्योंकि मैं भी इसी एक्सपेक्टेशन में था कि मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई टच जरूर करेगी। और वो जो मूवमेंट था 40-50 पॉइंट्स का, या शायद उससे ज़्यादा, तो मुझे इसी उम्मीद में मैं बार बार बाय कर रहा था कि इतना मूव मिला तो एक ही ट्रेड में काम हो जाएगा, हमें दूसरी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक चीज़ एक्सपेक्टेशंस होगी मेरी, है ना, उम्मीद। तो उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं, पता ही है आपको। वो उम्मीद थोड़ी सी गलत होगी, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। चलो देखते हैं मंडे को हम। तो कल बैठ के व्लॉग में, कल के व्लॉग में आप देख लेना, जो इससे नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं ट्रेड्स एनालाइज करूँगा जो भी। सो विल शेयर विद यू गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब तक के लिए दुआ करो, बस अकाउंट ब्रीच ना हो यार। बड़ा अफसोस होगा अगर ये अकाउंट ब्रीच हो गया तो। सीखने को तो बहुत कुछ मिल गया, चलो, है ना। मैंने 5 मिनट पे जो बैक टेस्टिंग करी थी, मैंने जो 15 मिनट पे सेटअप को बैक टेस्ट किया था, लाइव टेस्ट किया था, सारी चीज़ें करी थी, तो इवन सारी चीज़ें अच्छी थी यार। कहीं पे भी मुझे नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिले थे। लेकिन जब बारी आई ट्रेड करने की तो नेगेटिव रिजल्ट आ गए, क्योंकि सिस्टम तोड़ दिया, बस मेन चीज़ ये है। तो यही होता है गाइस, जब आप अपने सिस्टम से बाहर होकर ट्रेड करते हो, अपने रूल्स ब्रेक करते हो, तो फिर ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी भी अगर हम खुद को संभाल पाए तो आई थिंक भाई हमसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं है, अगर इस कंडीशन पे भी खुद को संभाल लिया तो। अगर नहीं संभाल पाए तो फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि संभालूँ, मैं अभी भी संभालूँ, ठीक है। एटलीस्ट एक बार इसको ब्रेक इवन से ऊपर लेके आऊँ, ताकि मैं लॉस में ना रहूँ, बस, है ना। नेगेटिव नहीं जाना चाहिए अकाउंट, पॉजिटिव रहे, थोड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय राम जी की, बाय बाय गाइस।